This is Sandeep Jain and I am here once again with a new video lecture, and today our video lecture is like from a very important poem of BCA, BBM, BSc IT, BASPEM, and one of the most important poem of Magad University first year vocational course. And the name of this very poem is A Little Learning. As the name suggests, a little learning, you can find out so many things from it. बहुत सारी चीजें आप इससे पता कर सकते हैं. A little learning, याद करिए. जी हाँ दोस्तों, ये वही little learning है जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन जुड़ा हुआ है, that is a little learning is a dangerous thing. यानी कि अगर आप कम पढ़े हैं, कोई चीज के बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. और ये ही बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कोटेशंस के साथ में अलेक्जेंडर पोप ने जो ये पार्ट लिखा है वो एसे ऑन क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा है. और एसे ऑन क्रिटिसिज्म जैसा कि नाम है, ये कोई एसे नहीं है बल्कि ये एक पोएम ही है जिसका दो सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशन मैं आज आपके सामने बता रहा हूं. और वो है लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, जो कि इस पोएम का ही एक हिस्सा है. और टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, यानी कि गलती करना तो इंसान का काम है पर उसे क्षमा करना ईश्वर का. Okay, so let's start with some of the important lines from Alexander Pope, and we know how he was and who he is right now. Now see, he was an 18th century poet. 18वीं शताब्दी के एक पोएट है और जो कि सैटारिकल वर्स के लिए जाने जाते हैं. इनकी हाइट तो बहुत कम थी, लेकिन ये लिखते इतना तीखा थे कि हर इनके कॉन्टेम्पोररी जो राइटर्स और पोएट थे वो बहुत इनसे गुस्सा या क्रोध हमेशा झलकाते थे. और ये काफ़ी इनको ये चीज़ अच्छा लगता था, बल्कि इन्हें ये लगता था कि ये क्रिटिक बहुत अच्छे हो सकते हैं, इसलिए इनका नाम जो है बहुत ही महान क्रिटिक में गिना जाता है. क्रिटिक होना भी इतना आसान काम नहीं है कुछ दोस्तों, क्योंकि आलोचक वही हो सकता है जो चीज़ों को बहुत बारीकी से जानता हो. जब तक आपने इनको अच्छे से किसी भी चीज़ को, जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो, वो पिक्चर अच्छी है या बुरी है, आप तभी समीक्षा कर सकते हैं ना जब आपने उसे बहुत बारीकी से देखा हो या जज किया हो. ओके, तो ये भी कुछ ऐसे ही थे. ये कॉन्टेम्पोररी पोएट और राइटर की बातों को इतनी बारीकी से देखते थे कि ये अपने आप को, खुद को एक बहुत अच्छे क्रिटिक कहलवाना पसंद करते थे. ही वॉज ए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हिस्सा थे जो कि क्रिश्चियन धर्म में उस समय बहुत ज़्यादा प्रेवलिंग था. जैसे कि आप देखे होंगे मुस्लिम में सिया सुन्नी दैट एंड ऑल, और उनमें बड़े लड़ाई होती थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट. और उस समय जो दौर चल रहा था वो कैथोलिक का नहीं था, इसलिए इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो आपको बेहतर तरीके से नहीं हो पाई. ये स्कूल और कॉलेज में अच्छे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई. इन्होंने खुद को एजुकेट किया है. कैसे? बाय रीडिंग होरेस, जोवेनल, होमर और वर्जिल. ये वो महान राइटर्स हैं, ये जो महान फिलोसफर्स हैं जिनकी बुक्स पढ़ करके बड़े बड़े राइटर्स विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर्स अपने अपने किताबें लिखे हैं. तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े राइटर्स को पढ़ करके, सिर्फ पढ़ करके, बिना स्कूली और कॉलेज शिक्षा ग्रहण किए हुए आज इतने बड़े राइटर्स बन गए हैं. एक्सट्रैक्ट है ये. एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट है जो कि लिया गया है कहाँ से? एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि 1711 में लिखा गया था. और इनकी प्लॉट समरी के बारे में डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं. ही कंपेयर्स प्राइड अफेक्टेड माइंड ऑफ मैन विद द यूथफुल एंथुसियाज्म फॉर सक्सेस. कहने का तात्पर्य यह है कि इंसान के दिमाग में जब ये प्राइड यानी कि घमंड बढ़ जाता है, ईगो आ जाता है, तो उसे लगता है कि वो बहुत सक्सेस उसके कदमों पर है, वो बिल्कुल सफलता के एकदम चरम चोटी पे पहुंच चुका है. बट एक्चुअली यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है जो वो खुद के लिए पाल लेता है. और वो तब आता है जब ईगो पूरी तरह से उसके अंदर समाया हुआ होता है. नाउ ही एडवाइजेस, वो कहते हैं या तो आप किसी सरोवर का पानी पीना है तो या तो डुबकी ही मत लगाओ, और नहीं तो बहुत अच्छे से पियो. कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे आधा अधूरा मत छोड़िए, उसे पूरा पढ़ करके ही दम लीजिए, और नहीं तो स्टार्ट ही मत करिए. ओके, होता क्या है कि हम थोड़ा बहुत हिस्सा पढ़ करके उसे छोड़ देते हैं, जिससे कि हमें अधूरा ज्ञान मिलता है. वो अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है, एक्चुअली में जो कि नहीं मालूम है. और बाद में हम किसी से जब डिबेट करते हैं तो इस बात दिमाग में हमारे फिट रहता है कि हमें सब कुछ पता है, बट एक्चुअली में पता तो है नहीं. इसलिए वहां पे हमें शर्मिंदगी यानी कि डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है.
तो ये हमें एक तरह का एडेज कह सकते हैं आप, ये एक तरह की हमें आप कह सकते हैं कि डिडैक्टिक टाइप की पोएम है जो कि हमें शिक्षा दे रही है, जिस तरह से एक पिता अपने बेटे को देता है और बताता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग टू अस। इन द सेम वे दिस राइटर, दिस पोएट इज गिविंग अस द लेसन ऑफ द लाइफ। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप देखें जो कि हमारे रियल लाइफ से ही कनेक्टेड है, जैसे कि कार ड्राइविंग। सपोज करिए कि आप कार चलाना सीख रहे हो और आपने आधा अधूरा कार चलाया, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक चला लिया, फिर अब आपको लगता है कि अब तो मैं रोड पे उसे निकाल लूँगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि हम आधा अधूरा सीखे हैं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, या इसकी पूरी गारंटी हो सकती है कि हम उसे कहीं भी ठोक दें या कोई हमसे ठुक जाए। ऐसा हो सकता है। ये तब होता है जब हम आधा अधूरा सीखते हैं। स्विमिंग, आप खुद सोचो, अगर आपको पूरी तरह से स्विमिंग करना नहीं आता है तो आप डूब भी सकते हैं। और टीचिंग में ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ शिक्षक होते हैं, थोड़ी किताबें पढ़ते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या आपको लगता है वो बेहतर शिक्षा दे पाएंगे? नेवर, बिकॉज दे थिंक दैट दे हैव लर्नड अ लॉट बट एक्चुअली दे डिडंट। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे छात्र हैं और वो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा ही नहीं मिल पाती। और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी फॉल्ट है ना। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है आजकल लाइफ में बहुत अच्छे से सेट कर रहे हैं, आप खुद देख लो, ठीक है। जो कि ये बताते हैं कि लिटिल लर्निंग जो है दैट मेक्स मैन्स माइंड क्लाउडेड विद फॉल्स क्लेम्स विच ऑफन मिसगाइडेड अ मैन। फॉल्स क्लेम मतलब कि हमारे ऊपर एक गहरा प्रभाव बनाता है ये, और हमें मिसगाइड करता है। क्यों? क्या? लिटिल लर्निंग। और ये लिटिल लर्निंग इस वजह से ही डेंजरस होता है। ओके, लास्ट में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि इस पोएम का हिस्सा है। देयर सैलो मतलब छिछला, ड्राउट्स मतलब जो कि पूरी तरह से आपको सूखा हो। इंटॉक्सिकेट द ब्रेन को इंटॉक्सिकेट करता, यानी कि इसमें जहर घोल देता है। यानी कि जब छिछला यानी कि अधूरा जब नॉलेज होता है, ये हमारे ब्रेन को इंटॉक्सिकेट यानी कि जहर घोल देता है। एंड ड्रिंकिंग लार्जली, और अगर हम पूरा उसे पी जाए, सोबर्स अस अगेन, यानी कि फिर से हमें एक नई गंभीरता लेकर के आता है। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं वो थोड़े सॉबरिटी यानी कि उसमें गंभीरता आ जाती है, लेकिन जब कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा बोलते हैं। दे स्पीक मोर। दिस इज व्हाट दिस पोएम इज टेलिंग। नाउ एट लास्ट उन्होंने कंपेयर किया है जो लिटिल लर्नर है उसको एक माउंटेनियर से। माउंटेनियर यानी कि पर्वतारोही, जब वो किसी पर्वत के शिखर पे चढ़ रहा होता है तो उसे लगता है कि चोटी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट एक्चुअली में वो बहुत दूर होती है ना। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि बस अब तो आना ही वाला है। और ये वाला जो ख्याल उसके मन में जैसे ही आता है, उसकी जो सक्सेस है वो काफ़ी पीछे छूट चुकी होती है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में उसे अभी काफ़ी मेहनत करना है। सो अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो लिटिल लर्निंग रियली डेंजरस है। यही इसका सबसे बड़ा कंक्लूजन भी है। मतलब ये कि जो इसका आपको प्रोलोग है वही एपिलॉग भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि लिटिल लर्निंग चाहे आप जीवन के किसी भी हिस्से में अप्लाई करें, वो आपको डेंजरस ही होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। और आई होप कि आपको ये पोएम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी मन में सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए, डिस्क्राइब करिए। हो सकता है अगले वीडियो में जब हम आपके कमेंट पढ़ें तो और बेहतर करने की कोशिश करें। होप सो दिस वीडियो हैव लाइक माइट बी क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, संदीप जैन, wishing you once again with a new video lecture. For that, thank you.